श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 अप्रैल को है सोमवार की अष्टमी और ये सोमवार की अष्टमी है वैशाख माह की सोमवार की अष्टमी। गुरु जी पंडित जी पहले मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इस दिन कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। बहुत सरल से उपाय है, बहुत अच्छे उपाय है। शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय, मंगल विवाह के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय है। जी हाँ, जीवन की उलझनों से को समाप्त करने के लिए उपाय, यानी बहुत सारे उपाय हैं जो आप इस अष्टमी पर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए, जीवन की उलझनों को समाप्त करने के लिए, शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपके जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बहुत समस्या चल रही है, एक समस्या पूरी होती नहीं, दूसरी समस्या सामने आ जाती है, खड़ी हो जाती है समस्या, तो उन सब समस्या छुटकारा आपको इस उपाय से मिल जाएगा। सोमवार की अष्टमी, वैशाख की अष्टमी है, आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, क्या करना है देखिए, आपको या तो आप शिवालय चले जाएं और शिवालय नहीं जा पाते तो फिर घर में ही एक शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, घर के गमले में निर्माण कर लें, वहाँ पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है। जी हाँ, 1 लोटा जल और किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियाँ, पर वो 7 पत्तियाँ अलग अलग वृक्ष की होना चाहिए। एक ही वृक्ष की 7 पत्ती नहीं लेना है, अलग अलग वृक्ष की आपको 7 पत्तियाँ लेना है। ये लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर आपको एक ही कलश से 7 बार जल समर्पित करना है, जिसे कहा जाता है 7 चुल्लू जल। जी हाँ, या तो आप एक कलश से कर दें, एक ही कलश 7 बार समर्पित कर दें, या फिर आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हाथ में भी 7 बार जलने से, एक बार हाथ जल लिया शिवलिंग पर समर्पित किया, एक बार जल लिया शिवलिंग पर समर्पित किया, एक बार जल लिया शिवलिंग पर समर्पित किया, ऐसे 7 बार आपको 7 चुल्लू जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। जी हाँ, जल समर्पित करने के बाद जो आप अलग अलग वृक्ष की 7 पत्ती लेकर गए वो भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना। तो बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, आपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस उपाय को कर रहे हो तो जब शाम हो जाए, जी हाँ, शाम के समय प्रदोष काल में फिर क्या करें, पत्तियों को किसी वृक्ष के नीचे या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दे और जो शिवलिंग का निर्माण किया है उसको उसी वृक्ष के अंदर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, ताकि शिवलिंग उसमें समाहित हो जाएगी, उसमें जलमग्न हो जाएगी। जी हाँ, उस तरीके से आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। तो बहुत विशेष उपाय है जो आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय देखिए, यह उपाय है जैसे अगर आपके घर परिवार में, जी हाँ, बार बार घटना होती रहती है। जी हाँ, जैसे आपने घर में कोई बच्चा है, उसका बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, कोई बड़ा है बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, यानी आप कुछ अच्छा करने चाहते हो गलत हो जाता है, बार बार ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे आप परेशान से हो गए। ऐसे कहते हैं ना, ये समस्या तो बार बार खड़ी होती है, ये चीज़ तो बार बार होती है। तो कोई घटना अगर बार बार घटित हो रही है, या कोई आप वाहन खरीदते हैं तो उसका एक्सीडेंट हो रहा है बार बार, यानी कोई घटना अगर बार बार घटित हो रही है तो आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करके देखिएगा। आप उस समस्या का सामना आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, वो घटना बार बार घटित नहीं होगी। जी हाँ, करना क्या है, आपको 2 लोटे जल लेना है। जी हाँ, और 2 लोटे जल को जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, एक के ऊपर एक कलश को रखना है और आपको विशेष महादेव का नाम लेना है। वह नाम है घृष्णेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या नाम लेंगे, घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको कलश को ऐसे ही पकड़ के लेके जाना है, एक के ऊपर एक रख कर ही ऐसे ही आपको लेकर जाना है। जी हाँ, ये कलश का जल लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम बोलकर सेम ऐसी की ऐसी जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, यानी कलश को नीचे नहीं रखना है, लेकर गए और सेम ऐसे ही आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। जब आगे वाला लोटा खाली हो जाएगा तब उसको नीचे रखना और जो पीछे वाला कलश है फिर उसका जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। विशेष यह उपाय सोमवार की अष्टमी, वैशाख माह की अष्टमी, वैशाख की प्रदोष, जी हाँ, प्रदोष अष्टमी सोमवार के दिन यह उपाय किया जाता है। तो अवश्य कीजिएगा, आपको जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिल ही जाएगा। तीसरा उपाय देखिए, यह उपाय विवाह के लिए जो आप इस सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। बिल्कुल नया उपाय है। गुरु जी ने कहा है 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना निश्चित है कि आपका मंगल विवाह हो ही जाएगा। जी हाँ, तो जो व्यक्ति बहुत परेशान है, जिसके बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, बड़ों का मंगल विवाह, मतलब जिनका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का हो या लड़की हो, जिसकी उम्र 27 साल से लेकर 45 साल तक की हो गई है, तब भी आप यह उपाय करके देखिएगा, निश्चित ही आपका मंगल विवाह तय होगा ही होगा।
जी हाँ, करना क्या है आपको, देखिए आपको 2 लोटे जल लेकर शिवालय जाना है। जी हाँ, 2 ही लोटे लेकर शिवालय जाना है। एक उल्टे हाथ में पकड़ना है कलश को और एक सीधे हाथ में कलश को पकड़ना है। 2 हाथों से कलश को लेकर शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर थोड़ा जल समर्पित करेंगे। थोड़ा सा मतलब ये है, अर्थ ये है कि पूरा नहीं चढ़ाएंगे, थोड़ा ही चढ़ाएंगे और शेष जल दोनों कलश में बचा लेंगे और दोनों ही कलश से एक साथ एक ही धारा में चढ़ाएंगे और थोड़ा थोड़ा जल दोनों को साथ में रोक लेंगे। यानी कलश से जल चढ़ाया, दोनों लोटे में थोड़ा थोड़ा जल बचा लिया। और इस उपाय को करते समय आपको विशेष नाम लेना है। वह नाम है कुंदकेश्वर महादेव का। जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दोनों ही लोटे से थोड़ा जल समर्पित कर दीजिए, थोड़ा जल बचा लीजिए। अब जो शेष जल बचा है उस जल का क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान सुनिएगा। जो शेष जल बचा है उस जल को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। जी हाँ, कहाँ समर्पित करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जड़ में आप जल समर्पित करोगे तब आपको परिक्रमा लगाते लगाते करना है। और ये परिक्रमा जो लगेगी वो परिक्रमा लगेगी 7 परिक्रमा, यानी कि 7 बार जल को समर्पित करना है। यानी जल दोनों ही लोटे से एक साथ जल समर्पित करते जाना और परिक्रमा लगाते जाना, जल समर्पित करते जाना, परिक्रमा लगाते जाना। ऐसे आपको 7 परिक्रमा लगाना है। निश्चित मानिएगा बहुत सरल सा उपाय है, पर इस उपाय को उन्हीं को करना है जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है। स्वयं लड़का या लड़की वही कर सकते हैं इस उपाय को, माता पिता को नहीं करना है। जी हाँ, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है बस वही इस उपाय को कर सकता है। चौथा उपाय, यह उपाय है ओल्ड इज गोल्ड उपाय, यानी कि बहुत पुराना उपाय है। और बहुत पुराना से मतलब है कि 2-3 साल हो गए इस उपाय को गुरुजी ने बताया है, पर ये बहुत ही विशेष उपाय है जो मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, विवाह के लिए हो, धन प्राप्ति के लिए हो, कर्ज से मुक्ति के लिए हो, लड़ाई झगड़े कलेश होता हो, यानी कि कोई भी दिल की मनोकामना के लिए आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। कई लोगों ने किया है और कई लोगों को इस उपाय से फ़ायदा मिला है। जी हाँ, मैंने जिनने भी किया है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। तो बहुत विशेष उपाय है जो सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। यह उपाय में आपको लेना है 31 चावल के दाने। जी हाँ, 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्री। जी हाँ, फिर से रिपीट करती हूँ, 31 चावल, 31 हरा मूंग, 31 बेलपत्री। जी हाँ, लाल और पीला चंदन। करते क्या है, देखिए सबसे पहले ये सामग्री को लेकर आपको जाना है सोमवार की अष्टमी के दिन शिवालय। चाहे सुबह कर ले, चाहे शाम को कर ले या दोपहरी में कर ले, जब आपको समय मिल जाए आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको चावल के दाने, जी हाँ 31 चावल जो आप घर से गिन कर ले आ सकते हैं, जी हाँ घर से गिन के लेके जाए। 31 चावल एक साथ आपको महादेव के कह सकते हैं दहलीज पर, यानी कि शिवालय की जो दहलीज हो, भोलेनाथ की जो पिंडी बनी है और उसकी जो दहलीज हो, वहाँ पर शिवालय की दहलीज पर आपको अपने सीधे हाथ तरफ, जी हाँ आपका मुख अंदर की ओर होगा, शिवालय की ओर होगा, तो आपका सीधा हाथ पड़े वहाँ पर आपको 31 चावल के दाने समर्पित कर देना है। चावल समर्पित करने के बाद अब अंदर की ओर प्रवेश करो। जब शिवालय में प्रवेश करो तब आपको सबसे पहले नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, जी हाँ जो चरण उठा हुआ रहता है नंदी जी का, उस चरण पर आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देना है। 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए आपने। अब बच गई बेलपत्री पर आपको 2 पत्ती पर आपको पीला चंदन और ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। जी हाँ, चंदन लगाते जाए और महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते जाए। ऐसे ही आपको एक एक करके चढ़ाना है, ठीक है, एक एक करके एक के ऊपर एक रखते जाए बेलपत्री और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बहुत ही विशेष उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए जो सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। बहुत पुराना उपाय है और बहुत कह सकते हैं कि लोगों को फ़ायदा हुआ है इस उपाय से। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर पहले भी कर लिया तो एक बार फिर करके देखिएगा, क्योंकि ये जो सोमवार की अष्टमी आई है ये आई है वैशाख माह की अष्टमी, तो अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय है, सोमवार की अष्टमी के दिन आपको कुछ सामग्री नहीं मिले, आप चावल नहीं ले पाए, हरा मूंग नहीं ले पाए,
31 बेलपत्री नहीं मिल पाए, कोई अन्य सामग्री नहीं मिल पाए और आप चाह रहे कि हमारी मनोकामना बाबा सुने, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप जाओ शिवालय। और शिवालय जब जाओ आप, तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जो बेलपत्री चढ़ी हुई है, जी हाँ, उस चढ़ी बेलपत्री को उठा लीजिए। मान लो आप गए हैं तो 5 बेलपत्री चढ़ी हुई है, क्योंकि सोमवार का दिन है, अष्टमी का दिन है, तो हर एक व्यक्ति बेलपत्री समर्पित करेगा ही करेगा। तो करना क्या है, बेलपत्री चढ़ी हुई बेलपत्री को उठा लो और 5 बेलपत्री का एक बनाओ आप पुष्प कमल, यानी बेलपत्री का कमल। जी हाँ, बेलपत्री से कमल बनाओ और उस कमल को, जी हाँ, उस कमल को, बेलपत्री से जो कमल बनाएंगे उस कमल को आपको ब्रह्म कमल कहा जाता है। जैसे इसे बनाकर आपको महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर दो। कुछ खाली हाथ जाओ, जो बेलपत्री चढ़ी हुई है 5, 11, 21 जो बेलपत्री मिल जाए धो लो, धोकर बेलपत्री का कमल पुष्प बनाओ और कमल पुष्प बनाकर महादेव के शिवलिंग पर सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दो। कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए अब यह उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं, जो आप सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।